ओके, सो फाइनली आज हमारी बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग है जिसे बोलते हैं इनविटेशन। और आज हम जानेंगे डिजिटल है ना दुनिया की एक नई शानदार है ना एक जबरदस्त इनविटेशन, जहां से एक पर्सन को बहुत अच्छे से इनवाइट करके अपने आप बिजनेस में ला सकते हो। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरुआत करा, और मैं देखता हूँ सिस्टम में मेरी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। मैं बताता भी हूँ बट उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, और अपना ही दिमाग लगाते हैं। इसकी वजह से कुछ भी बोलते हैं और पर्सन को लूज कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट हमारे सिस्टम में टेलीग्राम रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जाके पढ़ लो। थोड़ा सा जाके बुक ला लो, बुक भी पढ़ना शुरू कर दो। इससे आपका फोकस लेवल, अटेंशन लेवल बहुत मजबूत हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग सुनो, स्क्रिप्ट बनाओ। हर पहले मैं ना डायरी डायरी के साथ ऐसे करके मैं कॉल करता था, ऐसे करके ऐसे पहले प्रैक्टिस कर लेता था। फिर देखते ही मेरे को समझ आता था, फिर डायरी हट गई, फिर पॉइंट स्क्रिप्ट से फिर पॉइंट में आ गए, पॉइंट से फिर माइंड आ गए, फिर धीरे धीरे माइंड में ही चेंज करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ, है ना। तो इस प्रोसेस में बड़ा ही तकलीफ हुई, बड़ी ही रिजेक्शंस भी फेस हुई, बड़ी ही चीजों को लेकर बड़ी ही सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। तो इस चीज में आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनविटेशन एक बहुत ही जबरदस्त इनविटेशन कई टाइप के होते हैं, है ना। शादी के अलग होते हैं, बिजनेस के अलग होते हैं, हॉट मार्केट के अलग होते हैं, है ना। कोल्ड मार्केट के अलग होते हैं। सब चीज के इनविटेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमारे बिजनेस का भी इनविटेशन बहुत डिफरेंट होता है। उसको आपको तरीके से, अगर आपको देखो, मेरी इनविटेशन हजारों बार नहीं बोलूंगा, कई सौ बार शायद चेंज हुई होंगी, ऐसे करके हर टाइम हर टाइम हर टाइम। और ऐसे नहीं, ये बात करते करते ट्रेनिंग में आते नए शब्द आ जाते, फिर नए शब्द आ जाते। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना और हर चीज को नोट नोट डाउन करना, और बी फोकस, हर जगह फोकस होके आपको अटेंड करना है। तो टॉपिक डालो, इनविटेशन के पॉइंट्स, किस चीज का ध्यान रखना है ना। ये अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छे से आप सामने वाले को इनवाइट कर पाओगे, ठीक है। तो लिखना शुरू करो। देखो, कुछ चीजें हैं, अब इस चीज को ध्यान रखना है। देखो, मैंने अपने अंदर इतनी इंप्रूवमेंट इसलिए ले पाया हूँ, मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे मैंने उसकी प्रैक्टिस करी, फिर मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया, तो वहां से रिजल्ट मुझे बड़ा अच्छा आया। और मैंने हमेशा शीशे के सामने बैठकर मैंने प्रैक्टिस करता रहा। तो धीरे धीरे हो गई, क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनना है आपको। हर स्किल्स को सीखने के लिए आपको तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आप सबको? चलो बढ़िया। तो पहला पॉइंट लिखो। पहला पहला पॉइंट रहेगा, इमोशनली खुद को सामने वाले पर्सन से डिटैच कर दो, आउटकम से। मतलब सेंस, इसका मतलब ये है, इमोशनली जो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, ये कर लेगा, ये कर लेगी, उसके शब्दों में हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमारे ऐसे शब्द हों, सामने वाला इन्फ्लुएंस कर जाए, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, और वो शब्द आपको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो पहला पॉइंट, इमोशनली खुद को डिटैच कर लो। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और मना करे तो पर्सनल नहीं लेना है ना। दिल पे ले लेते हो, मना कर दिया, मना कर दिया तो मना कर दिया भाई, क्या हो गया, मना कर दिया कोई बात नहीं है। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये दिमाग में डाल के चलो। वो कृष्णा सर की भी एक ट्रेनिंग ले रहा था, उन्होंने ग्रुप में डालना शुरू कर देते थे, है ना। रिजेक्शन ऐसे कुछ बढ़िया लाइन थी, तो वहां पर मोटिवेशन आ जाता था कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, मतलब ऐसे ऐसे चैलेंजेस है ना। तो माइंडसेट ऐसा बना के काम करो, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे का पॉइंट, कॉन्फिडेंस। वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं क्या ही पिन करूं, है ना। तो वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस पीक पर होना चाहिए। बहुत अच्छा। मैंने मैं पिन नहीं करना चाहता, है ना। फाइनली मैंने काफी लोगों का सुना, है ना, सोते सोते बोल रहे हैं, तो सामने वाला क्या सोचेगा, ब्लॉक करेगा तो, और ब्लॉक नहीं करेगा तो और क्या करेगा, है ना। तो खाना भी ना खाए रहो ना, तो भी कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखने में डर जाए, ओ कौन किससे बात कर रहा हूँ। मेरे वर्ड्स में
वो बोला खुद की तारीफ करना है ना, मैं किसी से बोल दूं, मेरे टीचर मेरे को सर सर बोल रहे, एक दिन मैं बोला सर बोला अरे जो तुम्हारे वर्ड आवाज को क्या हो गया, वो बोला सर नया स्पीकर लगवा के आ रहा हूँ तो ऐसे करके तो वर्ड्स इतने शांत होने चाहिए है ना, इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला, अभी मैं एक बात कर रहा था डिलीवरी है ना, वो एक कोई पोस्ट अच्छी खासी, अच्छी क्या बोलोगे है ना, पोस्ट थी, तो उनके शब्द उड़ उड़ करके बोल रहे थे, मतलब कम्युनिकेशन देखो ना ऐसा है, कम्युनिकेशन एकदम ऐसा ही। ओके सो कॉन्फिडेंस और वर्ड्स में क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता चिल्लाना है ना, कॉन्फिडेंस का मतलब चिल्लाना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है इस तरीके से जैसे मैं बात कर रहा हूँ है ना। और क्लियरिटी मतलब शब्दों की क्लियरिटी होनी चाहिए, ऐसे करके नहीं बात करनी है ना, वो कुछ लोग बात करते हैं ना, सामने वाले के ऊपर से चला जाए समझ में भी ना आए, ऐसा नहीं करना। और पॉजिटिविटी, क्या, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, हैप्पीनेस फीलिंग, जैसे आप होते हैं ना, थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी हल्का सा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा नहीं, और कब कहाँ, ऐसे इस तरीके से। तो हैप्पीनेस वर्ड्स में होनी चाहिए, आपको लानी पड़ेगी, एक्टर बनना पड़ेगा, एक्टिंग आती नहीं है, एक्टर बनना पड़ता है। तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए वर्ड्स में, और फीलिंग, अच्छी फीलिंग ट्रांसफर करने आनी चाहिए, उसकी फीलिंग को कैप्चर करो, अपनी फीलिंग ट्रांसफर कर दो, शांत दिमाग के साथ कॉल करो, है ना। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो थोड़ी देर बैठकर है ना, होता है ना कि जो भी है ना, हरे राम हरे कृष्णा ऐसे करके जो भी आपको आता है, बैठकर थोड़ा सा कर लोगे तो शायद दिमाग बहुत अच्छा, मेरा तो हो जाता है ना, कभी कभी किसी से किसी गुस्सा हो जाता है ना, चीजें दिमाग कहीं खराब कर देते हैं, तो उन्हें डायरी बंद कर देता हूँ, अभी थोड़ी रुक जाओ, फिर ना ऐसे लंबी सांस लेके, तो आपको तरीके चेंज करके इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और नेचुरल सरल होकर बात करनी है, कुछ लोगों को होता है ना, अ, बड़ा ही मतलब वर्ड्स को बना बना के बोलते हैं एकदम, मतलब थोड़ा गंदा सा लगता है ना, तो वर्ड्स को बना के नहीं, अ, अ, जैसे एग्जांपल लो तो हेलो, ऐसे मतलब एकदम पतली से बना के आवाज, वो गंदी आवाज होती है, उसको बनाने की कोशिश मत करो, नॉर्मल से जैसे हो नेचुरल वैसे ही बात करो, आवाज जैसे भी हो वैसे बात करो, बनाने की कोशिश मत करो ज्यादा, ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगी। वॉइस टोन जो है एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एकदम बढ़िया वाला है ना, पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव, गुस्सा नहीं होना, एकदम शांत होके काम करना, एकदम दिमाग से हटा देना, अपना रिजल्ट आया तो ठीक है, अपना बेस्ट कर दो, अपने ऊपर छोड़ दो, अपनी गलतियों को सुधार कर लो। अच्छा, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा ना, समझ आ रहा है ना आप सबको, ठीक है। ओके ठीक है। हम्म, ठीक है। ओके और इनविटेशन सिंपल और सरल होना चाहिए, है ना, इतना ज्यादा लॉन्ग या लेंदी भी नहीं होना चाहिए, देखो कभी कभी किसी के साथ हो जाता है ना, बट हमेशा नहीं होना चाहिए। इनविटेशन हमेशा आपका सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल बढ़िया से, है ना। देखो हर टाइप के लोग होते हैं, कभी गांव के भी होते हैं, है ना, कभी शहर के भी होते हैं, कभी नॉर्मल गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, किसी का माइंडसेट और टोनालिटी बहुत अलग अलग होती है, तो आपको अपना माइंडसेट और आपकी टोनालिटी उस तरीके से आपको अभी एक लड़की से मैं बात कर रहा था, वो थी ऐसे शायद यूपी की थी, है ना, तो मैंने उससे एकदम गांव से, उसने बोला ना मेरी भाषा एकदम थोड़ी सी गांव वाली हो गई ऐसे करके, उसने बोला आपसे सर बात कर, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा या सुना भी सकता हूँ, उसने बोला सर बिल्कुल अलग लगा ही नहीं, तो उसने मेरे को डायरेक्टली है ना कनेक्ट कर गई, है ना, कनेक्ट कर गई, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखो हर एक सिस्टम में, हर एक बिजनेस में, हर एक जॉब में आपको इस चीज को करना पड़ता है, और इसे सीखना पड़ेगा, और ये हर जगह आपको काम आएगा। अपने आप को बिजी शो करो लास्ट में, अपने आप को बिजी बिजी शो करो, मतलब मैं बिजी हूँ, थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, है ना, मैं बिजी हो गया तो मैं आपको वीडियोस नहीं भेज पाऊंगा, सो फाइनली मेरे को हाई का मैसेज कर दो, तो कुछ ऐसा शब्द बोलो, और लगना भी चाहिए कि भैया बिजी हो, है ना, और बिजी वर्ड भी बोल रहे हो और लग रहा है कि है ना खाली बैठे हो ऐसे करके, तो आपको शब्द को भी बड़े संभाल कर
अब ये नहीं नहीं आप एक्सपर्ट बन जाओगे मेरी ट्रेनिंग के बाद, नहीं एक्सपर्ट वगैरह नहीं बनने वाले हो। वो तपस्या आपको भी करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और क्रिएटिविटी, सस्पेंस, मतलब क्रिएटिविटी आपको लगानी पड़ेगी अच्छे अच्छे वर्ड्स पर, सोचने पर, है ना, वो विवश हो जाए। मतलब सेंस क्या है कि सस्पेंस डाल दो सामने वाले की। अगर आपने आगे की ट्रेनिंग्स, आगे की वीडियोस ऐसी कुछ हैं, अगर आपने देख ली तो यकीन मानना इस काम को किए बिना आप छोड़ नहीं पाओगे। अरे भाई ऐसा क्या है इस काम में, ऐसा क्या देने वाले हो। मतलब कुछ ऐसे शब्द बोलो अपना लगा के कि सामने वाला ना मतलब सोचने पर हो जाए कि यार अब तो आगे वाला देखना ही देखना है मुझे। अपने आप को बिजी शो करो, है ना, सस्पेंस डालो। और कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान, इनविटेशन पर कुछ भी नहीं बताना। शुरू हो जाते हैं ना कुछ लोग, वेलनेस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, भाई नहीं बताना होता है, नहीं बताना होता है। सिंपल है, कंपनी का नाम पूछे तो बता दो, और उसके बाद उनसे पूछ लो क्या एक्सपीरियंस, क्या कैसा रहा, ये सारी चीजें वही क्लियर कर दो उसको, ठीक है। अब कंपनी का नाम थोड़ी छुपा सकते हो, हाँ, लेकिन समझा नहीं सकते उसको। पहले ही क्लियर करके चलता हूँ इन्विटेशन पे, भाई मैं नहीं समझा सकता तुम्हें, मैंने आपको बोला करना है करना, ना छोड़ दो। पहले काम को अच्छे से समझ लो, जान लो, उसके बाद जो है इस चीज को करो जैसे आपको लगता है, ठीक है। पहले देखो समझो फिर करना। और हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसा कोई शब्द मत इस्तेमाल करो जो ऑलरेडी बड़ी ही नेगेटिविटी, है ना, होता है ना कि एक पॉजिटिव डोर होता है, एक नेगेटिव डोर होता है। अगर हमारे शब्द अच्छे हैं, है ना, तो पॉजिटिव डोर ओपन होते हैं। हमारे शब्द अगर गलत है ना, मतलब सेंस गलत से मतलब जैसे कोरोना बोलोगे तो वो डर आ जाएगा, डर का माहौल, ये वो, है ना, बड़ी गंदी गंदी फीलिंग, है ना, और मर रहे थे लोग ऐसे करके, है ना। फिर वैक्सीनेशन का नाम लोगे, अच्छा लोग बच रहे थे ऐसे करके। तो एक होता है ना कि एक खुशी में उस समय सबसे ज्यादा खुशी हो तो माइंडसेट एक्सेप्ट जान समझ जाता है कि यार इस दिन ये होता, फीलिंग, फीलिंग अटैच करना। तो इस तरीके से तो आप ऐसे शब्द बोलो जिसका, जिससे उसका नेगेटिव डोर ओपन हो ही ना, उसका पॉजिटिव डोर ओपन हो, जहां से आपको पॉजिटिव चीजें सुनने को मिले। नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो नेगेटिव सुनने को मिलेगा, तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलो। ऐसे शब्द बोलो जो बिल्कुल नए हो, डिफरेंट और तरीके से। आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, और इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करो, ठीक है। जरूरी अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो आपका बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ना करो, क्योंकि नए लोगों से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बन के आपको बात करना पड़ेगा। चिल्ला के बात करोगे, ज्यादा हंसोगे, कुछ लोग है ना ऑफिस में राक्षसों की तरह हंसते हैं, तो सामने वाला भी सोचता है तो बेकार इंसान है ना, फालतू में कॉल कर दिया। तो मैं देखता हूँ ना ऐसे करके, तो वो ऐसे हंसते रहते हैं क्या ये क्या होता है, मतलब कुछ भी। तो हंसना, कहाँ हंसना है, लिंक्डइन वाले के ऊपर हंस के देख लो ना, ब्लॉक कर दिया तो मेरा नाम शुभम नहीं। तो वो इतना प्रोफेशनल रोबोट की तरह, उनके साथ रोबोट की तरह बात करो, है ना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो हर एक फील्ड के लोगों से बात करके ही आप इस बिजनेस में आगे बेहतर, जबरदस्त आप बन सकते हो या कर सकते हो। तो आपको जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। जहां आपने तारीफ करी तुरंत उसको करेक्ट कर दो, है ना। तारीफ करी फिर उसके बाद साइलेंट कर दो, है ना। ज्यादा वो खुश ना होने, ज्यादा अगर अगर लर्निंग पर है ड्राइवर, है ना, और उसकी ज्यादा तारीफ कर दोगे तो फिर अगर आप पीछे बैठे रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, तो इतना ज्यादा उसको झाड़ पे नहीं चढ़ाना है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। और वीडियो या वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो तो 24 घंटे, अच्छा है, कोशिश करना एटलीस्ट। देखो हर चीज का टाइम की पंचुअलिटी होती है, और लोग को 15-15 दिन के बाद वीडियो देख के बताते हैं सर अपलाइन से बात करा दो, है ना। उसने 15 दिन पहले वीडियो देखी है ना। और जैसे, और अपलाइन की हाइप बनाते भी नहीं है 1% की, अरे ठीक है यार ठीक है बात कर लो, है ना, ऐसे करके ऐसे। तो जैसे करोगे वैसे अपलाइन, हमें थोड़ी पता है वो कैसा पर्सन है, हम तो नॉर्मली बता देंगे। आप तो जानते हो ना वो कैसा पर्सन है। तो अगर आप बढ़िया से हाइप नहीं बना रहे हो अच्छे से, तो शायद वो फिर उतना ज्यादा अच्छा कन्वर्जन ना ला पाए, क्योंकि आपके हाथ में रहता है। तो कोशिश यही रखा करो। मतलब 15 दिन के बाद देख के बता रहे भाई, आज तो भूल गया होगा ऐसे, फाइनली फिर से देखो। कोई भी पर्सन जब तक कंफर्मेशन अच्छे से ना ले लूं कि उसने देखा है नहीं देखा है, तब तक उसको आगे की ट्रेनिंग भेजता ही नहीं हूं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक उसकी ट्रेनिंग वो कंप्लीट अच्छे से ना कर रहा हो, और हमेशा फॉलो करो
तो ध्यान रखना है, जो भी टाइमिंग दिए हो उस पर कॉल कर लो, और नहीं उठाता है वॉइस नोट डाल दो, फिर नहीं उठाता है तो उसको कल फिर कॉल कर लो, फिर नहीं उठाते एक मैसेज डाल दो ऐसे क्या रीजन है, ऐसे करके नॉर्मल डाल दो, उसके बाद फिर इग्नोर करते हो, उसको छोड़ो, दो वर्ड में जाए, है ना, आगे बढ़ो। ठीक है, तो हर एक चीज का एक समय होता है। एक बच्चे को कितना समझा सकते हो, एक बिगड़ी हुई गाड़ी को कितना धक्का मारोगे, है ना, जब तक चलेगी, जब उससे थक जाओगे तो उसको कबाड़ी के हाथ बेच दोगे, है ना, या तो छोड़ के चले आओगे। तो वैसे हमारे साथ बिजनेस में भी है ना, जो सुनते हैं, जो करते हैं, उनको सपोर्ट करो, उनको आगे लेके चलो, जो नहीं सुनते, जो इग्नोर करते हैं, उनको छोड़ो और आगे बढ़ते चले, जो हेल्प मांगते हैं हेल्प कर दो, सिंपल। हर चीज में जबरदस्ती थोड़ी कामयाब बनाया जा सकता है भाई। सिखा सकते हो, बता सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, एज इट इज प्रोस्पेक्ट है, ट्रेनिंग ले सकता है, सुन रहा है, बात रहा है, समझ रहा है, मैंने समझा दिया उसको, उसके भाई को समझा दिया, समझने वाला होता तो समझ लेता, और लास्ट में फिर भी पागलों वाली बात कर रहा है ना, मैं नहीं कर, बाढ़ में जाए तू मत करा, है ना, हमारा क्या जाएगा, है ना, तू जा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मम्मा पापा के 30 से 40 लाख रुपए फुकवा देंगे, उसके बाद 8 साल 10 साल लगेंगे, उसके बाद शादी वादी हो जाएगी, हो गया, उनकी झाड़ू पोछा शुरू हो, सॉरी ये वर्ड्स अच्छे नहीं है लेकिन सच्चाई ऐसा ही होता है ना। तो एटलीस्ट वो शुरुआत करते तो दो पैसा कमाते, अच्छे प्रोडक्ट पहुंच जाते, सोचो इतना ज्यादा, मतलब इतने लोग मूर्ख हैं कि समझ नहीं आता कि इतने अच्छे प्रोडक्ट को भी समझते हुए भी ना समझ बन जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ किस्मत और कर्म बड़े अच्छे, बहुत ज्यादा ही ये होता है कि आपकी किस्मत और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं ना, तो ही आप इस बिजनेस में आओगे, तो ही आपको इस बिजनेस समझ में आएगा, तभी आगे जाओगे। और देखो, आप हमेशा जीरो बन के रहना, हमेशा जीरो बन के ही सीखना, हमेशा अपने आप को, जितनी जल्दी अपने आप को मूर्ख मान लोगे उतनी जल्दी इस बिजनेस में आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप इंटेलिजेंट, आप बोलते हो ना कि हमारे अंदर है ना, आप जिस दिन मान लोगे ना हमारे अंदर बहुत मेच्योर हो गए हैं ना, आपके शब्द निकलने लग गए ना, तो समझ लेना आपकी नैया गिरने वाली है। सामने वाले को बिल्कुल प्रेजर मत करो, फेस को देखकर, उसको है ना, ये चीज को देखकर कि कैसा है पर्सन, ना ना, बहुत इंटेलिजेंट है सामने वाला, वो आपको दिखा नहीं रहा कि हाँ ये चीज है ना, तो इस चीज को भी संभाल के चलना, ऐसा नहीं कि सामने वाला दिख उसकी हरकतें और उसको देख कर है ना वो मूर्ख मान लो, नहीं ऐसा भी नहीं है भाई। ठीक है, तो अपलाइन, अपने अपलाइन को तो बिल्कुल गलती भी मत करना, ठीक है, नहीं तो बड़ी, मैंने मैंने शायद एक दो बार अपने सर को है ना ऐसे मैंने प्रीजस्ट किया, बाद में को समझ में आया भाई, मैं वो सबसे अच्छा, ये वीडियो में भी सबसे बड़ी एक वीडियो भेजा था ना, अपने अपलाइन है ना, तो अपने 10 लोगों की और नीचे से 10, बस आपका, आप आगे निकल जाओगे, ग्रो कर जाओगे, लेकिन जिस दिन ऐसा किया उस दिन आपकी नैया डूब जाएगी। एज इट इज सेम प्रोस्पेक्ट के साथ भी यही है, ठीक है, मम्मा या कोई भी हो, बात करो बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से बात करो, क्योंकि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। तो जॉब या नौकरी बोलकर आप बिल्कुल भी इनवाइट मत करो, दवा डॉक्टर बोल के बिल्कुल भी इनवाइट मत करो, नहीं तो ये आपके लिए आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गलत शब्द, गलत वर्ड्स, है ना, गलत तरीका आपको हमेशा गड्ढे में गिराएगा ही गिराएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और प्रोस्पेक्ट को ये फीलिंग बिल्कुल भी है ना, ये फील ना हो कि हमें उसकी जरूरत है, हमेशा उसको ये लगे कि अ, उसको हमारी जरूरत है, ये फील कभी ना हो कि हमें उसकी जरूरत है, उसको हमेशा फील हो कि हमारी, उसको हमारी बिल्कुल जरूरत है, ठीक है। और वो कब होगा, जब आपके पास नॉलेज होगी, एज इट इज सेम बिजनेस में भी यही है। अगर आपकी टीम से ज्यादा नॉलेज आपकी नहीं रही तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है ना। और अगर आपकी नॉलेज कम है, आपकी टीम की नॉलेज ज्यादा है, तो फिर गड़बड़ है, ध्यान रखना, कभी भी इज्जत नहीं करेगी, है ना। इस चीज, और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग डाउन में है ना, अब ऐसा नहीं इज्जत करना बंद कर दो वो कमजोर है तो नहीं, उसको सपोर्ट करो, अपने अपलाइन को सपोर्ट करो आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने डाउनलाइन और अपलाइन, अगर वो समर्थ नहीं है, उसको साथ लेके आगे बढ़ जाओ, ये होता है ना, ना कि छोड़ के चले जाओ। तो जितना बन सकता है आप करो, है ना। तो ये चीज है, तो ये ध्यान रखना। और सुनना आना चाहिए, कान दे दो, चुप हो जाओ। मैं भी बहुत ज्यादा बोलता था, है ना,
कान दे दो और चुप हो जाओ। सुनना आना चाहिए, सुनोगे जितना ज्यादा और समझ पाओगे उतना ज्यादा, और सवालों को बहुत जल्दी। मैंने सुना, और इतना भी नहीं होता है फ्लैट वाले आ गए और लगे पड़े हैं 1 घंटे तक वो सुना रहे हैं और हम वो नेगेटिव कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। और ऐसे भी कान नहीं देना भाई, कहाँ कान देना है कहाँ कान नहीं देना ये भी आपको समझना पड़ेगा। गलत जगह अगर आपने कान दे दिया तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। कभी कभी ना प्रॉब्लम में लोग गलत संगत और गलत चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं और बाद में बड़ा पछताते हैं, और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होती और प्रॉब्लम भी फंस जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, गलत चीज और गलत संगत, कभी भी प्रॉब्लम कितनी भी आ जाए, गलत चीज और गलत चीज का संगत कभी मत लेना, है ना। एज इट इज सेम बिजनेस में भी यही है, ठीक है। तो गलत पर्सन को बिल्कुल कान मत देना, ठीक है। जो आपको समझ सके, है ना, जो आपको समझ सके, जो आपकी मतलब चाहे अपलाइन हो, चाहे जो भी हो, चाहे प्रोस्पेक्ट हो, एटलीस्ट जो आपको समझ सके उससे ही शेयर करो। जो आपको समझ न सके उसको बिल्कुल भी शेयर मत करो, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना, 20-80% हर जगह चलता है। 20-80%, 20% पूछो और 80% वो जवाब देगा। और हम क्या उल्टा करते हैं, पूरा 80% बोल दिए, 20% है वो ऐसे ही करते रह जाते, बाद में चलो आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, आपने बहुत पकाया मेरे को, है ना। ऐसा बोलता है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे हमेशा सवाल, हमेशा आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में कि हमने सवाल ही सवाल ही सवाल, और क्या किया था ऋतिक, इससे सवाल पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, इसकी नैया डूब गई लास्ट में, है ना। तो फिनिश, अब नहीं हो सकता, है ना। एक ऐसे ही पंजाब की, देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं बहुत महान हूं, नहीं नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो सीखा है मैंने आपको बताया। तो एटलीस्ट सीख सकते हो, 1% सीखा है मैंने, 1%, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो बिजनेस भी, रिजल्ट भी यही होते हैं। 20% इतना बढ़िया काम करो कि 80% आपको रिजल्ट मिले, बट 80% इतना गधा मुजरी करते हैं, 20% रिजल्ट आते हैं। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि हम ना अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, देने के बाद भी स्क्रिप्टेड नहीं है, पढ़ पढ़ के बोल गए, ठीक है, पढ़ पढ़ के पहले स्टार्टिंग में मैंने भी बोला करता था, बट इतना ज्यादा पोज ले लिया कि सुनने वाला भी उसको नींद आने लग जाए, है ना। अथॉरिटी अपने हाथ में रखकर काम करना, अथॉरिटी अपने हाथ में रखनी है। और प्रोस्पेक्ट से ऊपर आपका हमेशा ध्यान रखना है, प्रोस्पेक्ट की ऊपर आपका हमेशा हाथ हो, ना कि प्रोस्पेक्ट का, है ना। अगर ज्यादा वैल्यू दे दोगे, मैंने देखा है ज्यादा वैल्यू देने से भी, है ना, चीजें बिगड़ जाती हैं, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं और टीम भी बिगड़ जाती है। तो इस चीज का भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा हर चीज को। तो हमेशा ध्यान रखना है, अथॉरिटी अपने हाथ में रखना है। कभी भी डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करे, सीधा बोल देना, करो या मत करो, है ना। फाइनली मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता हूँ, एकदम कॉन्फिडेंस में बोला, यार कैसा इंसान है, बिल्कुल मुंह पे रिजेक्ट मार दो, है ना। आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। वो रिजेक्ट करे, आप उससे पहले रिजेक्ट मारे, तेरे तेरे बस का ही नहीं है बिजनेस, निकल लो यहाँ से, ठीक है। सिंपल, उसको बोल दिया था ना मैंने, ना सिंपल है। तुम्हारे जैसा, है ना। तो तो सुन लिया होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसको कितना कब इज्जत कितना देनी है वो आपको ध्यान रखना है। हमेशा हर चीज में मेंटेनेंस बना के चलना, मेंटेन करके चलना, मेंटेन करके नहीं चलोगे बड़ी समस्या हो जाएगी, ओके। लास्ट में 1 मिनट में चीजें फटाक से खत्म कर दो, लास्ट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमेशा लास्ट में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। उसने पूछा काम थोड़ा सा बता दो, प्रसाद है थोड़ा सा बता दो, उससे पहले क्या बताया था? सर आपने बोला था काम करने के लिए बोला था या समझने के लिए? नहीं सर, काम करने के लिए, समझने के लिए। तो अभी अभी मेरे को पूछ क्यों रहे हो फिर, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, भेज दो भेज दो। क्लोज, एकदम बंद कर दिया मुंह, है ना, दोबारा नहीं बोलेगा, है ना। तो सवाल ऐसा पूछो सामने वाला संकट में आ जाए, टेंशन में आ जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये अच्छे शब्द हैं, अरे मैंने, मेरे को खुद नहीं आते थे, बट मैंने धीरे 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 सीखते 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 मजा आ गया, है ना। अभी तो कुछ नहीं, 1% सीखा है अभी तो, 1%। सवाल का जवाब हमेशा मेरा सवाल ही होता है, जवाब कभी नहीं होता है ना। जो जवाब देता है उसकी वो डूब जा, वो पक्का, मैं हमेशा फंसा हूं जब भी मैंने जवाब दिया है, मैंने जवाब नहीं दिया। आपने मेरी ऑब्जेक्शन जो आपने देखा अभी, मैंने कभी भी इसको जवाब नहीं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, एकदम फिनिश कर दो उसको। एकदम होता है ना, वो शेर हिरन को तब तक दौड़ाता है जब तक वो थक के चूर ना हो जाए, जैसे थकता है उसको समाप्त कर देता है। तो वैसे ही आप कैलकुलेशन, उसको उसका पूरा विजन ही दिखा दो। अगर वो उसने बोला डायरेक्शन चेंज कर रहा था बार बार, अरे ठीक है मान लिया, अरे ठीक, अरे क्या मान लिया, है ना, क्या मान लिया, बताओ। टॉपिक चेंज कर ही ना पाए, टॉपिक चेंज किया आप फंस जाओगे।
जो है उस पे, अरे क्या मान लिया, कुछ नहीं मान लिया, पहले ये बताओ ये क्या है, ऐसे क्या है, ऐसा क्या है ना, ऐसे क्या है। या तो कट कर देगा तो ब्लॉक कर देगा आपको, है ना। तो बहुत हंस के फिर आराम से दूसरे पे कॉल करना, और मजा आ गया है ना, क्लोज कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से आपको इनविटेशन का ध्यान रखना है। इनविटेशन बड़ा ही पावरफुल पॉइंट है, बट हम ध्यान नहीं दे पाते, है ना। सड़ा हुआ मुंह बना के कॉल करते हैं, तो फिर वैसे भी लोग ही आएंगे, है ना। ऐसे नहीं करना है। अरे ठीक है, प्रॉब्लम है, लाइफ है, चलती रहेगी। गोल्डन क्वेश्चन बता देता हूँ, लिख लो। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है भाई। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है भाई। ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कब से है ना। अगर आपकी शादी होने जा रही हो, है ना, और लड़की से गलत जवाब सवाल पूछ लोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। लड़के से गलत सवाल पूछ लोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो गलत सवाल होगा तो फिर रिश्ता टूट जाएगा, और सही सवाल होगा तो रिश्ता जुड़ जाएगा, है ना। अच्छा, एक्चुअल में एग्जाम्पल शादी वाला इसलिए देता हूँ, घर में ना बड़े सारे ऐसे ही हैं, तो सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है, तेरे बस का है ये, तेरा है ना। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल हुए उल्टे सीधे निकलते, है ना। तो ध्यान रखना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अभी तक क्या किया, है ना। और ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। मजा आ गया ना। तो इस तरीके से सामने वाले को क्लोज करना है। ओके। और रिसेंटली आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए जो आज आप इस ऑनलाइन काम को सर्च कर रहे हो, या करना चाहते हो, या क्यों करना चाहते हो, है ना। उसी से पूछो। नहीं बता पा रहे, थोड़ा सा हिंट दे दो, फिर अपना बता के फिर उसी से पूछो, है ना। सही सवाल। कोई स्क्रिप्ट, देखो स्क्रिप्टेड स्टार्टिंग में होगी, ये बात सच है, लेकिन स्क्रिप्टेड से आपका काम नहीं बनने वाला, लोगों को समझना पड़ेगा। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेट क्या अचीव करना चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, कितना कितना कमाने आए हो, कितने कितनी इनकम चाहते हो। ये गोल्डन क्वेश्चन ना मेरे एएस आफ्टर वाले, एएस आफ्टर जो प्लानिंग वाला चैनल है ना, वहां नीचे जाओगे स्किल्स वाले में, बड़ी सारी ट्रेनिंग, 60-70 ट्रेनिंग्स उसमें है। सक्सेस मंथ, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने लोगों से, अलग अलग सफल लोगों से सीख कर मैंने वहां पर दिया हुआ है। वहां से सीख सकते हो यार, जाओ तो सही, देखो तो सही। जाओगे देखोगे तब पाओगे भाई, है ना। आप सोचोगे करना भी ना पड़े और सब कुछ हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके। और ऑब्जेक्शन, बेसिक से ऑब्जेक्शंस आते हैं इसके पहले से। अगर आप हॉट मार्केट पे जा रहे हो, कोल्ड मार्केट पे जा रहे हो, अगर आपको इस सवाल का जवाब जो है अगर पता होगा, तो आपके लिए दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली। क्या है, काम क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मेरी मम्मी मना कर रही है ना। अभी टाइम नहीं है। मेरे दोस्त ने भी किया था। पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। तीन सवाल, वैसे ये ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना। ये इसके कुल मिला के समराइज तीन में कर देता हूं। क्या जो आप इस बिजनेस मुझे दे रहे हो, या आप मतलब इस प्लेटफॉर्म के बारे में, है ना, जो आप प्लेटफॉर्म मुझे दे रहे हो, क्या मैं कर पाऊंगा। क्या आप सपोर्ट करोगे हमारी, है ना। और क्या ये हमारी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है इसमें, इस कंपनी में, है ना। यही तो सोचता है कि आप हमारी सपोर्ट करोगे। क्या मैं कर सकता हूं, क्या जो मैं चाहता हूं इस बिजनेस से पूरा हो सकता है। ये तीन सवाल तो चाहिए। दे दो तीन सवाल का जवाब, काम हो जाएगा उसका। लेकिन ब्रह्मा जी से आशीर्वाद तब मिलेगा जब घोर साधना करोगे, है ना। तो वैसे मैनेजर तब बनोगे जब आपकी कठिन साधना साधना होगी, और बड़ी सारी सेक्रीफाइस भी होते हैं। ठीक है। तो देखो, इसको बिजनेस में, ट्रेनिंग्स में हमेशा सीरियस, देखो बिजनेस में या लाइफ को सीरियस लेके नहीं जिया जा सकता। एटलीस्ट आपको इसे फन इंजॉयमेंट के साथ, हर चीज में आपको बड़े ही मजे के साथ, पेशेंस के साथ इसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि टेंशन में आए तो बिजनेस छोड़ दोगे, है ना। प्रेशर में आए तो भी बिजनेस छोड़ दोगे। और रिजेक्शंस, मतलब माइंड को सक्सेस आए तो हर सर पे नहीं चढ़ाना है, और रिजेक्शन आए तो दिल से नहीं लगाना है। क्या दिल पे, दिल पे बर्फ तो नहीं होती शायद।
मुंह में शक्कर होती है, सर पे बर्फ होती है और दिल में आग होती है। ये होता है ना? इस तरीके से करोगे और उल्टा हो जाता है। आग सर पे लगा लेंगे, दिल में मिर्ची डाल देंगे। ऐसे नहीं, 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 ऐसा नहीं, उल्टा सीधा नहीं करना। सही हिसाब से आपको करना है, ठीक है? और दुखी इंसान के लिए बिजनेस नहीं है, सुखी इंसान के लिए है। परिस्थिति, मैं बार बार बोलता हूं ना, परिस्थिति में इतनी औकात नहीं कि आपको गिरा सके। आपकी मनस्थिति परिस्थिति से पहले आपको निपटा देती है। इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। अच्छा, मेरे शब्द बड़े उल्टे पुल्टे पड़ते रहते हैं ना ट्रेनिंग में, बड़ा नोटिस करता हूँ। बट हम सब यूथ की दुनिया में है ना? कौन से बुजुर्गों को बीच में बैठे हैं, तो ऐसे होते रहेंगे, है ना? वर्ड्स हैं, कभी उछलते रहते हैं ना, कि है ना, ये बुजुर्गों वाली ट्रेनिंग चल रही है ना, एकदम तात्पर्य, ये ट्रेनिंग्स वो ट्रेनिंग्स, अरे हटाओ ऐसे ट्रेनिंग्स, है ना? एंड फाइनली इस पॉइंट का ध्यान रखना। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे इनविटेशन करा जाता है, ठीक है? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मतलब प्रॉपर इनविटेशन किया कैसे जाता है, फिर मैं ना हर वर्ड्स का आपको मीनिंग भी बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, कौन है हमारे साथ इनवाइट करने वाला? किसके अंदर हिम्मत है? है कीर्ति प्रजापति है। कीर्ति, कैमरे पे आ जाओ फटाफट से अभी, अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो। कैमरे पे आऊंगी तो सर लीव हो जाऊंगी, पूरी इनविटेशन भी नहीं हो आप लोग पाएगी। फटाफट से पैसा कमा के ना वो, बार बार हो जा रही, मैंने दो बार हाँ, ट्राई किया। फटाफट पैसे कमा के ना वो लेके आओ और उसको छत पे टांग दिया करो और उसे से कनेक्ट कर लिया करो, आपका काम बन जाएगा। यस सर। हाँ चलो, तो मुझे, मैं फटाफट से बढ़िया से मुझे इनवाइट करो। या नहीं, नहीं, मैं इनवाइट करूँ? ओके सर। ना, ना, मैं इनवाइट करूंगा आपको। ठीक है आप करो सर। ठीक है, ठीक है। इनवाइट करना सीखो, ठीक है? चलो, फोन वोन लगा लूं क्या ऐसे करके? हेलो, क्योंकि आदत से पड़ गई है। हाँ, तो ओके, सो फाइनली हमारे पास कौन सी लीड आई? चाहे जिससे भी लीड आई, लिंक्डइन से आई, फॉर्म फिल किया था, आपने डीएम करके निकाला था, है ना? डीएम वाले को सिंपल बोल सकते हो, हमारी बात फेसबुक पे हुई थी, इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है, सिंपल। और सिंपल है, अगर उसने अप्लाई किया है तो आपने 2 दिन पहले, आपने कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, जिसके लिए मैंने आपको कांटेक्ट किया है। इंस्टाग्राम पर आपसे मुझे बात हुई थी, इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बात किया है। उसने अप्लाई कहीं नहीं किया हो तो उसने आप सिंपल बोलो, आपने वर्क ऑनलाइन काम के लिए अप्लाई किया था, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कांटेक्ट किया है, तो क्या नाम है? तो बोला है, तो बीच में मौका ही नहीं दिया मेरे को पूछने के लिए कि कब अप्लाई किया था। खत्म, फिनिश। तो हर तरीके से आपको वर्ड्स को कस्टमाइज करके आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? कीर्ति कहाँ चली गई? हाँ, हाँ सर मैं हूँ। हाँ, यस। चलो, सो लीड्स मेरे पास आ गई, अब मैंने कॉल लगा दिया, है ना? कॉल, ये हाथ है, ये कॉल है ना? अब लगाएंगे कॉल। तो रिंग, ट्रेन, ट्रेन बोलो ना, ट्रेन। हेलो, सो हेलो, क्या मेरी बात कीर्ति से हाँ हो रही? जी। क्या मेरी बात हाँ कीर्ति ये से हो रही है? कीर्ति से हो रही है। ओके, कीर्ति, वैसे मैं ना शुभम हाँ बात हाँ। कर रहा हूँ। आपने, कीर्ति, कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम के थ्रू आपने ना एक फॉर्म फिल किया था काम के लिए, ठीक है? यस। ओके, यस सर अ, किया था। अच्छा, आप यूपी से बात कर रहे हो? हाँ जी यूपी से बात कर रही हूँ। सो हाउ हो यू कीर्ति, कैसे हो आप? बढ़िया है सर, आप बताओ। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ कीर्ति। तो सो प्रोफेशनली अभी आप क्या करते हो? सर मैं प्रेजेंटली तो स्टडी करती हूँ। अच्छा, स्टडी करते हो। स्टडी में क्या कर रहे हो कीर्ति आप अभी? ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीएससी। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ग्रेजुएशन में बीएससी। अच्छा, सो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका ग्रेजुएशन में? सर सेकंड। सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। एज कितनी है कीर्ति अभी आपकी? हाँ सर 21। अच्छा, 21 ईयर के हो, ठीक है, ठीक है। तो अभी वैसे यस आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर स्टडी वैसे क्या सोचा है करियर के लिए? सर कुछ नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोई जॉब वॉब मिल जाए बस, अच्छा, गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा,
जहाँ गवर्नमेंट तो पूरी दुनिया ही लगी है ना, दुनिया नहीं इंडिया में लगे हैं ना। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ह्यूमर भी क्रिएट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। अच्छा मैं अभी बात आपको बताऊंगा, अभी नॉर्मली आपको बता देता हूँ। अच्छा आप ग्रेजुएशन, अच्छा आप सरकारी नौकरी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक्चुअल में कीर्ति है क्या, हमारे पास कुछ ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट्स थे जिसपे अलग अलग प्रोफेशन से काफ़ी स्टूडेंट हैं, जॉब पर्सन वर्किंग में हैं, काम तो कर रहे हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास ना खाली थे। उस प्रोजेक्ट पर हमें काम करने के लिए कुछ ऐसे ही हमें सीरियस लोगों की सिलेक्शन लेनी थी, जो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा देके इस काम को पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यस। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है तो आप यहाँ से जो है 20-25 तक इनकम जो है कर सकते हो। वैसे स्टूडेंट हो तो पार्ट टाइम फुल टाइम में भी मैनेज कर सकते हो, बट पहले आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। हम्म, अच्छा हाँ ठीक। सर बिल्कुल। ठीक है ठीक। अच्छा कुछ ऑनलाइन के फील्ड में मतलब कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है, कुछ काम किया है आपने इससे पहले? नो सर। अच्छा ठीक। फर्स्ट टाइम। अच्छा और भी कहीं अप्लाई वगैरह किया है कीर्ति, या फर्स्ट टाइम है अभी? नहीं सर, किया था तो सर आपकी कॉल आई है, बाकी अभी तक नहीं आई। अच्छा कीर्ति देखो, मैंने जैसे आपको बताया मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, मैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको ना कुछ प्रेजेंटेशंस आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा, मतलब कुछ डिटेल्स आपको ड्रॉप कर दूंगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में एक 48 मिनट की प्रेजेंटेशन, वैसे एक प्रेजेंटेशन होगी, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट कीर्ति ना कुछ चीज़ का ध्यान रखना। यस। जैसे वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्री जज इसलिए नहीं करना क्योंकि ये प्रेजेंटेशन नहीं है, और 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि मुझे चाहिए इस बिजनेस में बहुत सीरियस लोग, ठीक है। अच्छा कीर्ति, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे डायरेक्टली ना एक हाई का मैसेज अभी जस्ट ड्रॉप कर दो, मेरी इंस्टा हैंडल आपको मिल जाएगी, वहां से काफी इन्फॉर्मेशन मेरी भी ले सकते हो। क्योंकि मैं ना थोड़ा सा भी काम कर रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी था एक्चुअल में तो मुझे हाई का मैसेज कर दो, क्योंकि मैं बिजी हो गया तो मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज नहीं पाऊंगा। तो एक काम करो, मुझे जस्ट हाई का मैसेज करो, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। बट हाँ कोशिश करना, एटलीस्ट अभी बज रहे हैं 11, तो आप मुझे जो है 12:30 तक ट्राई करना कि आप कंप्लीट करके मुझे जो है कंफर्म कर दो, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, ओके सो कीर्ति आप मुझे हाई का मैसेज करो, सो मेरी साइड से आपको ऑल द बेस्ट। ओके। ओके सर, मैं कर रही हूँ। यस, मजा आ गया है ना। इस तरीके से इनविटेशन कर लो, और सामने वाला आपको हाई का मैसेज करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो दोबारा 10 मिनट 15 मिनट में आधा घंटे में आपसे दोबारा कॉल कर लो। और नहीं किया उसको सिंपल है, अच्छा मैं आपसे अभी बात हुई थी, अभी मैं लिस्ट चेक कर रहा था, आपका हाई का मैसेज नहीं आया, उसको बोलने ही मत दो, है ना। उसको बोलने ही मत दो, तो वो फिर फटाक से हम्म। करेगा, हाई का मैसेज है तो आप फिर आपको ब्लॉक कर देगा। ऐसे मतलब करने वाला होगा तो ठीक है, नहीं करने वाला हो तो कबाड़ खाने में डाल देना। वॉइस नोट डाल के, है ना, आपने अप्लाई किया था, ऐसे आपसे बात हुई तो आपने हाई का मैसेज नहीं किया। अब मुझे बैचेस क्लोज करने में, बैच बना के काम करता हूँ, अगर आप इस काम को लेकर बिल्कुल सीरियस हो तो फटाफट मेरे को हाई का मैसेज कर दो, डिटेल भेज दूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर सकते हो, ये जरूर बोल दो, है ना। और सिंपल है, उसको छोड़ दो, और अपना जो भी हाई का मैसेज करता है उसको डिटेल भेज दो। प्रेजेंटेशन टाइमिंग डाल दो, नीचे टाइमिंग डाल दो, इतने बजे बात करूंगी, जो जॉब करते हैं तो नीचे टाइमिंग डाल दो, इतने बजे बात करेंगे, बात खत्म। ना हो तो अपने प्लान की हेल्प ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई पूरा प्लान की हेल्प ले लो ना, क्योंकि जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाओगे उतने लिए बेहतर है। जितनी ज्यादा आप डिपेंडेंट रहोगे उतनी ज्यादा तकलीफें आपको हमेशा होती रहेंगी। वो बोलते हैं ना, वो एक सर बोलते हैं ना, माँ की हाथ की रोटियां छोड़ो, माँ के, है ना, सब कुछ ऐसे छोड़ो, एंड फाइनली सफलता आपको अनजान लोगों में और बड़ी सेक्रीफाइस के साथ आपको मिलेगी, ऐसे आपको नहीं मिलने वाली है सोफे पे बैठ कर मजे मार रहे हो, है ना, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर सारी सुविधा है, लेकिन मैं अपने आप को कभी बारजे पे यहाँ घूम रहा होता हूँ, कभी वहां घूम रहा होता हूँ, कभी स्टोर रूम में चला जाता हूँ, कभी जंगल में चला गया, कभी पार्क चला गया, कभी रोड पे चला गया। अपने आप को हमेशा टफ सिचुएशन में डालने की कोशिश करता हूँ, कितना भी बढ़िया खाना मिल जाए, कितना टफ सिचुएशन अपने आप को कभी भूखा रख के भी ट्राई करता हूँ कि एक्चुअली लगता कैसा है ना। कभी बारिश में भीग के देखता हूँ कि जो तकलीफ कैसी होती है ना। तो हर एक चीजें होते, अरे महाराणा प्रताप से भी सीख सकते हो, है ना, वो जंगल में रहे ऐसे करके, है ना। सीखने वाले ना बड़े बहुत सारे लोगों से सीख सकते हो, बहुत सारे लोगों को, मैं बोल तो रहा हूँ। मेंटली आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन आपको किसी कीमत पे भी ना तोड़ पाए, है ना। आपको इस तरीके से बनना पड़ेगा। देखो मोटिवेशन तो ठीक है आप भी दे सकते हो, इम्प्लीमेंट करना बड़ा तकलीफ में होता है, ये बात सच है। ठीक है।
तो देखो, मेरी इनविटेशन में आपने देखा, बड़ा बड़ा हम्बल होके बात किया है ना, पोज ले लेके बात किया, काफी बार वर्ड्स को रिपीट भी किया। और मैंने इनविटेशन में क्या पूछा, नाम पूछा, नाम के बाद मैंने उनसे हालचाल भी ले लिया। बड़ी हम्बल तरीके से हालचाल लोगे, सामने वाला बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। एक पर्पस, एक रीजन होता है सामने वाले को टिकाना, और वो 30 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स में आप उसके अटेंशन लेवल को ग्रैप कर लिए, आपका काम बन जाएगा। और अगर आपने नहीं ग्रैप कर पाए, सामने वाले को लूज कर दोगे। ओके। और सिंपल है, ज्यादा उसको है ना, वकीलों की तरह उससे हाल ये सब नहीं पूछना, ज्यादा पूछोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सिंपल है, हमने नॉर्मल जाना, हमने उसके प्रोफेशन की तारीफ, अच्छा सरकारी नौकरी, अच्छा वो भी एक नामिका है ना, मैं नाम ही ले लेता हूँ है ना, उन्होंने बोला इन फाइनली, अच्छा बेरोजगारी बहुत ज्यादा चल रही है, बेरोजगारी है, उसको डिमोटिवेट कर रहे हो ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि कभी भी किसी के प्रोफेशन को बुराई नहीं करना है ना, उसको सपोर्ट करना है, उसको बताना है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना है। और सिंपल, मैंने आपको क्या, उसको क्या बताया, उसको एक प्रोजेक्ट, डिजिटल प्रोजेक्ट है, और उसने ज्यादा डिटेल में पूछा था हेल्थ एंड वेलनेस का डिजिटल प्रोजेक्ट, और ज्यादा पूछा था यूएस का प्रोजेक्ट है। सिंपल। और गलत कहाँ बोला, कुछ नहीं बोला गलत। एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास वैकेंसीज है, आप हमारे साथ काम कर सकते हो, और अगर आपने काम किया तो आप यहाँ से पॉसिबल है इनकम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हो। बिल्कुल सही बोला मैंने, है ना। तो हर चीजों का शब्द भी सही था, और तरीका भी सही था, और अर्जेंसी भी बढ़िया, थोड़ा सा जान लिया उसने, और कहीं अप्लाई किया वो तो बता देगा, फिर वहीं थोड़ा हैंडल वैंडल कर दूंगा अच्छे से। फिर उसके बाद नॉर्मल बोल दिया, ये प्रोजेक्ट है, डिस्क्रिप्शन में है, चीजें जाके देख लेना पहले से। और मैंने आपको पहले उससे अवेयर कर दिया, करना नहीं, काम को 2 से 3 घंटा दे के पहले सीखना है, समझना है, और उसको समझ में आ जाएगा तो काम खुद पे खुद बन जाएगा। उससे फिर लास्ट में वो सवाल नहीं पूछ सकता कि काम बता दो, अभी तो बोला था इससे पहले, यार भूल गए, तो चुप हो जाएगा, है ना। तो एडवांस में सामने वाले के ऑब्जेक्शन को किल करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हेलो, मजा आ रहा है आप सबको, सो रहे हो? नहीं ना। तो आपको जो है इस तरीके से सामने वाले को पर्सन, और मैंने अवेयर भी कर दिया, मेरे इंस्टा से मेरी इन्फॉर्मेशन ले लेना, हाई का मैसेज कर दो फटाफट से नंबर। अच्छा, मैंने बता भी दिया मैं बिजी हूँ, अगर तुमने हाई का मैसेज नहीं किया, सीरियस होगा तो कर देगा, नहीं सीरियस होगा कॉल कर ले, नहीं सीरियस तो ब्लॉक मार देगा, और क्या, ताकि उसको दे दो प्रैक्टिस के लिए। सिंपल है। को बिजनेस में आपको ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, इस चीज पर ध्यान रखो। अभी थोड़ा डेंटिंग वेंटिंग हो जाए, उसके बाद मैं बैठता हूँ, कंटेंट वगैरह लिख के बैठा हूँ, फिर सिखाना शुरू कर दूंगा, मजा आ जाएगा फिर लोगों को, है ना। एंड फाइनली, आप अपना काम कर दो, नेचर, परमात्मा, भगवान जब भी देना होगा वो दे देगा। लेकिन करोगे नहीं, कॉपी भर के नहीं आओगे, तो फेल होना तो तय है ना। और सिंपल है, उसको बोल दिया हाई का मैसेज करने के लिए, कर दिया। आप अपना काम ईमानदारी के साथ करो। ईमानदार लोगों को ईमानदार, अपने आप से ईमानदार हो जाओ, अपने अपने अपलाइन को दिखाने के लिए मत बैठो, अपलाइन को दिखाने के लिए सर ये कर दिया, सर वो कर दिया, ये वो नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बता रहा हूँ, आप हो, आप करके दिखा दो, वो जो लोग ग्रुप में हैं वो खुद पे खुद खड़े हो जाएंगे। तो मिसाल बनना पड़ता है। आप भी, अगर आप ये सोचोगे कि अपलाइन या इनको देखकर हम काम करेंगे, तो आप एक एम्प्लॉय हो, सॉरी, है ना। अगर आप खुद करके, आप खुद मिसाल बनो यार, आप खुद मिसाल बने, अपने आप को मिसाल बनाओ कि मुझे लोग कॉपी करें, लोगों को कॉपी मत करो। आप ऐसा बनो, लोग आपको कॉपी करें, आप आपको अपलाइन आपका कॉपी करे, ऐसा बन के दिखाओ। आप अपलाइन की तरह, देखो किसी की तरह बन नहीं सकते, आप बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी हो, यूनिक पर्सन हो, है ना। उन विधाता ने उंगलियां सबको दी है, बट बड़ा ही कमाल की सिस्टम लगा रखा है, सबकी अलग है, और ये भी अलग है, कुछ भी कर लो, है ना। मैच एक सेम होता ही नहीं। हाँ, जो चेक कर रहे हो तिरुपति, है ना, मेरा टेढ़ा तो नहीं हो गया। तो आपका बिल्कुल सही है। सो अच्छा, सीरियस होके नहीं इस बिजनेस में रहना, है ना। ट्रेनिंग्स में भी आपको सीरियसनेस के साथ नहीं, हर चीज में आपको हर चीज को बढ़िया से डिजाइन करके आपको चलना पड़ेगा, और आप बहुत सिस्टम्स के साथ आपको चलना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे, आपको अपने आप को बैलेंस बनाना पड़ेगा। बोलते ना कि हर चीजों में डिस्ट्रैक्शन है, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। गलतियां होती हैं, बस सुधार जरूर करना। सुधार करोगे तो चेंज हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। सुधार नहीं करोगे ना, तो भाई कसम से बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा। तो जो बताया है इनविटेशन के, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इस पे काम करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से। ठीक है।